आज 8 दिसंबर है, दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लॉरेंस गैंग की ओर से धमकी दी गई है। गैंग ने चेतावनी दी कि वह सलमान खान के साथ बिग बॉस में स्टेज शेयर न करें। नवादा में बीच बाजार एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद लोग दुकानों को छोड़कर भागने लगे। मृतक पटना से अपने दोस्त की शादी में आया था और आईएएस की तैयारी कर रहा था। बक्सर में एक मजदूर के खाते में अचानक 600 करोड़ रुपए आ गए। इतनी बड़ी रकम देखकर वह चौंक गया और जब पैसे निकालने की कोशिश की तो उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। मुजफ्फरपुर में एक मां ने अपने नवजात बेटे को 1,60,000 रुपए में बेच दिया। इसमें 60,000 रुपए आशा कार्यकर्ता ने लिए थे। पुलिस ने मां और बिचौलिए आशा देवी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 10वीं की एक छात्रा के साथ कोचिंग में जबरदस्ती की गई। वह बेहोश हालत में मिली। छात्रा के दादा ने कहा कि वह दर्द से करा रही थी। आरोप रिश्ते में चाचा लगने वाले टीचर पर है जिसने यह गंदा काम किया। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने बताया कि ऐप पर फ्लाइट कंफर्म दिख रही थी, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर कैंसिल बता दिया गया। यात्रियों का कहना है कि इंडिगो सही जानकारी भी नहीं दे रहा। छठे दिन भी 6 विमान रद्द किए गए हैं। मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार से घिरे घुसपैठियों को नोट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बयान को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शादी के 1.5 साल बाद एक जवान की पत्नी की मौत हो गई। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उन्होंने 12 लाख रुपए कैश दहेज में लिए थे और अब ससुराल वालों की ओर से 4 व्हीलर गाड़ी की मांग की जा रही थी। लॉरेंस गैंग के जुल्फे शशांक पांडे ने किसान जुल्फिकार के फार्म हाउस में आग लगा दी। उसने धमकी दी थी कि सब कुछ उसके नाम कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि उसे तेज प्रताप ने टिकट दिया था। सासाराम में एक पीड़िता ने आरोप लगाया कि चिराग पासवान के एक नेता ने उसके साथ कई बार जबरदस्ती की। उसने बताया कि उसे 10 दिन तक कैद में रखा गया और धमकी दी जाती थी कि कुछ बोलोगी तो बर्बाद कर दिया जाएगा। भोजपुर में शादी के 6 महीने बाद एक महिला की हत्या कर दी गई। ससुर ने बताया कि 1 लाख रुपए कर्ज लिया गया था और पैसों के लिए जान मारने की धमकी भी मिली थी। पटना में कांग्रेस नेत्री मोना पासवान के घर विजिलेंस टीम ने छापा मारा। उनके पति मिथिलेश को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। लाखों रुपए कैश मिलने के दावे के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जमुई में एक दिव्यांग के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सफेद पैंट पहने एक व्यक्ति ने उसे लाठी से पीटा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बेगूसराय में एक युवक के घर पर बुलडोजर चलाया गया, जिसके बाद उसने कैमरे पर अपनी चोटी काट ली। उसने कहा कि वह मोदी और गिरिराज का भक्त था, लेकिन अब उसे यह टिक्की वाली सरकार नहीं चाहिए। बिहार में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का पूर्वानुमान लगाया गया है। बिहार पुलिस ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। बिहार में अब पुलिस आपके दरवाजे तक आएगी और वह भी बिना थाने के चक्कर लगाए। शिकायत से लेकर एफआईआर और वेरिफिकेशन तक की पूरी प्रक्रिया मोबाइल से होगी। यह बदलाव सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि बिहार पुलिस की जवाबदेही और आधुनिकीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। लीची के बीज और छिलकों से अब पशुओं का चारा बनाने की पहल हो रही है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र इसके रिसर्च में जुटा है। लीची की प्रोसेसिंग के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट विशेष रूप से छिलके और बीज बेकार हो जाते हैं, लेकिन इससे जैविक खाद बनाए जाने से किसानों और पशुपालकों को दोहरा फायदा होगा। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे मवेशियों के दूध में 20% की वृद्धि होगी। पटना जंक्शन का भीड़ भाड़ भरा इलाका बदलने वाला है। लगातार जाम, अव्यवस्था और फुटपाथी दुकानों के कारण परेशान यात्रियों को जल्द ही राहत मिल सकती है, क्योंकि प्रशासन ने यहां बड़े स्तर पर रीडिजाइनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन का उद्देश्य इस पूरी समस्या को स्थायी रूप से खत्म करना है। फुटपाथी दुकानों को व्यवस्थित करने के बाद सड़क किनारे अवैध रूप से दुकान लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को पुलिस सेवाओं तक आम लोगों की सीधी पहुंच के लिए नागरिक सेवा पोर्टल, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम लॉन्च किया। अब बिहार का हर नागरिक पुलिस से जुड़ी लगभग सभी सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकेगा। CCTNS पोर्टल शुरू होने के बाद शिकायत दर्ज होने से लेकर उसकी प्रोग्रेस तक सारी सूचना रियल टाइम में दिखेगी। इससे देरी, बहाने और जानबूझकर लंबित रखने की पुरानी थानेदार संस्कृति पर सीधा असर पड़ेगा।
दानापुर से दानापुर कैंट होते हुए बिहटा तक बनने वाली 22 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा करने की तैयारी अंतिम चरण में है। पटना पश्चिम पथ प्रमंडल ने परियोजना से संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी है। तय समय पर काम हुआ तो जनवरी 2028 तक 10 मीटर चौड़ी यह सड़क आम लोगों के लिए खुल जाएगी। बिहार में बिजली महंगी हो सकती है, इसे लेकर बिजली कंपनियों की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है। संभावना जताई जा रही है कि अगले साल के अप्रैल महीने से बढ़ाकर बिजली का बिल चुकाना पड़ेगा। ऐसे में नए साल से पहले बड़ा झटका लोगों के लिए माना जा रहा है। बिहार अब सिर्फ कृषि राज्य नहीं रहेगा। अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का टारगेट तय कर एक बड़े औद्योगिक परिवर्तन की शुरुआत कर दी गई है। सरकार का दावा है कि यह रोड मैप बिहार को देश के शीर्ष 5 निवेश अनुकूल राज्यों में शामिल कर देगा। अयोध्या की तर्ज पर अब बिहार का सीतामढ़ी भी इतिहास बदलने की ओर बढ़ रहा है। मां जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम में भव्य मंदिर निर्माण के साथ 700 एकड़ में बसने जा रहे सीतापुरम ने पूरे मिथिला की उम्मीदें जगा दी हैं। गया में 1.08 करोड़ रुपए की लागत से 15 नए शौचालय बनाए जाएंगे। इन शौचालयों में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस पहल से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह गया जी में स्वच्छता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पटना से आरा या बक्सर की ओर सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। अब सिर्फ पुल पार करते ही नहीं बल्कि कुछ किलोमीटर के भीतर ही दूसरा टोल भी देना होगा। इसके साथ ही दीदारगंज टोल प्लाजा भी जल्द ही नई जगह शिफ्ट किया जा सकता है। ट्रैफिक, राजस्व और यात्रियों की जेब तीनों पर इसका असर होगा। सड़क हादसों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के बेहतर नतीजे दिखने लगे हैं। पिछले 3 साल में राज्य भर में 285 खतरनाक ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए, जिनमें 227 जगहों को पूरी तरह ठीक कर दिया गया। बाकी स्पॉट को भी इस साल के अंत तक दुरुस्त कर दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहली बार खुलकर सामने आए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से बातचीत में उन्होंने पूरे चुनाव को फिक्स बताया और कहा कि नतीजों ने बिहार के लोकतंत्र को गहरा आघात पहुंचाया है। करीब पौने घंटे चली चर्चा में तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और इस पर राष्ट्रव्यापी बहस की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता ने बदलाव का मन बनाया था, लेकिन मशीनरी ने जनादेश को दबा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि महागठबंधन कैसे 75 से सीधे 25 सीटों पर आ गया। उनके मुताबिक जनता बदलाव चाहती थी, वोट प्रतिशत स्पष्ट रूप से बढ़ा था, लेकिन परिणाम इसके बिल्कुल उलट आए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव जनता की नहीं मशीनरी की जीत है। तेजस्वी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर फिर सवाल उठाए और कहा कि पोस्टल बैलेट में जहां 143 सीटों पर महागठबंधन आगे था, वहीं ईवीएम के नतीजे पूरी तरह अलग निकले। उन्होंने कहा कि ईवीएम में अदृश्य शक्तियां काम कर रही थी जो बदलाव नहीं होने देना चाहती थी। हाजीपुर में जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद की तरफ से शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान कचहरी रोड, गुदरी बाजार, राजेंद्र चौक और हॉस्पिटल रोड में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। गांधी चौक से शुरू हुई कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ी, ठेला खोमचा लगाने वाले और दुकानदारों में दहशत फैलने लगी। कई दुकानों के आगे किए गए अवैध निर्माण को मौके पर ही हटाया गया। पटना शहर में छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस सख्त हो गई है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों के आसपास पुलिस कई निगरानी रख रही है। सादी वर्दी में पुलिस गश्त कर रही है और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। छेड़खानी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों और शिक्षकों से जागरूकता बढ़ाने की अपील की गई है। गोपालगंज शहर में जाम की समस्या दूर करने और फुटपाती दुकानदारों को स्थायी जगह देने के लिए नगर परिषद और जिला प्रशासन ने वेंडर जोन बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। लंबे समय से दुकानदारों की मांग थी कि उन्हें तय जगह मिल सके ताकि हर बार अभियान में हटाने की परेशानी न हो। वेंडर जोन न होने के कारण ठेला खोमचा व्यवसायियों को सड़क किनारे और फुटपाथ पर दुकान लगानी पड़ती है। बिहार के समस्तीपुर से उड़ीसा एसएसपी पेपर लीक के आरोपी को पकड़ा गया। समस्तीपुर के खानपुर इलाके में छापेमारी की गई। उड़ीसा क्राइम ब्रांच के एएसपी विकास रंजन बेहुरा ने बताया कि 2023 में उड़ीसा एसएसपी ने जेईई परीक्षा आयोजित की थी। उसका प्रश्न पत्र पहले से ही लीक हो गया था।
राशन कार्ड से जुड़े आधार कार्ड जांच से बड़ा खुलासा हुआ है। विभाग द्वारा लिंक आधार जांच में कई करोड़पति भी सरकार के द्वारा गरीबों को मुफ्त दी जाने वाली राशन का लाभ उठाते पकड़े गए हैं। मोतिहारी के अरेराज, हरसिद्धि, पहाड़पुर और संग्रामपुर प्रखंड के लगभग 11,000 राशन कार्ड का लाभ ऐसे राशन कार्डधारी उठा रहे थे जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने, चार पहियों वाहन मालिक, कई शहरों में करोड़ों के जमीन मकान के मालिक हैं। बिहार सरकार ने राज्य में उद्योगों को सुरक्षित और अनुकूल माहौल देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। निवेश बढ़ाने की दिशा में सरकार अब केंद्रीय CISF की तर्ज पर बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल बनाने जा रही है। इससे निवेशकों को बेहतर सुरक्षा मिलेगा। पटना मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। दिसंबर के अंत तक 5 स्टेशन तक मेट्रो चलाने की संभावना है। ISBT मेट्रो स्टेशन से लेकर मलाही पकड़ी स्टेशन तक लोग सफर कर सकेंगे। अगले साल 15 जनवरी को दिल्ली की टीम पटना पहुंचेगी। राजेंद्र नगर, मोइनुल हक और पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन का टीम निरीक्षण करेगी। यह तीनों अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है। इसे लेकर मेट्रो की टीम काम में जुटी हुई है। बिहार में दिसंबर महीने की शुरुआत से ही ठंड का काफ़ी ज़्यादा असर देखने के लिए मिल रहा है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग की माने तो 15 दिसंबर के बाद बिहार के अलग अलग जिलों में ठंड का डबल अटैक पड़ सकता है। राज्य में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही रात का तापमान लगभग 5 डिग्री तक नीचे गिर सकता है।